जब उनके सोने की जांच की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा निकलता है। बताया जा रहा है कि इनके पूरे तरीके से नकली है और सबसे बड़ी बात यह है कि नकली सोना दो लोग पकड़ाते हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ाए गए दोनों व्यक्ति महिला और पुरुष वो हर बार अलग अलग महिलाओं को लेकर के बलिया से निकलता है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिनका नाम संजय वर्मा और पूनम वर्मा नकली सोना देने के बाद ठगी का शिकार हुए होंगे। उसने बेवकूफ़ बनाया। जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया, उन लोगों से पूछा, ज्वेलर शॉप वालों को मैंने कॉल भी किया था। ज्वेलर से खरीदा होगा और कहां ये इनका गिरोह निकला होगा, जानकारी मिली कि जो बिलासपुर जिले में नकली सोना बेचने वाले का भांडाफोड़ हुआ। जानकारी मिली कि बिलासपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले लीला ज्वेलर्स में दंपत्ति वहां अपना सोना बेचने के लिए पहुंचते हैं। जब आपका दुकानदार सोने की चेकिंग करता है तो पता चलता है कि वो सोना पूरे तरीके से नकली था। जिसके बाद पूरी घटनाक्रम की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आती है और आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसके बाद दो लोग पकड़ाते हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ाए गए दोनों व्यक्ति महिला और पुरुष उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिनका नाम संजय वर्मा और पूनम वर्मा बताया जा रहा है, जो जिले के अलग अलग और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर नकली सोना बेचते थे। पर इनको पकड़ पाने में अन्य पुलिस असफल रही, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बताया जा रहा है कि ये सैकड़ों दुकानों में जाकर नकली सोना बेच चुके हैं। बलिया से इनका कांटेक्ट है और बलिया में नकली होलोग्राम लगाया जाता है और नकली सोने की खेप वहां से निकलती है। और ये जो दो लोग हैं अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग नकली सोना ले जाकर ज्वेलरी शॉप में बेचते हैं। पर आपको बता दें कि जिनके पास सोना चेक करने की मशीन नहीं होती है वो इनसे सोना खरीद लेते हैं। पर जिनके पास सोना चेक करने की मशीन यहाँ बिलासपुर में थी लीला ज्वेलर्स के पास, तब ये जाके एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने। आप जरा सोचिए आप भी कि कितने लोगों को, कितने दुकानदार को ठगी किया होगा नकली सोना देके। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं कि सीएसपी गगन कुमार का क्या कुछ कहना है। हमें सूचना मिली लीला ज्वेलर्स के द्वारा, एक दंपति जो है वो फेक गोल्ड लेकर के आए हैं और उससे 18 कैरेट का 20 कैरेट का बता करके सोना फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करके उसको पूछताछ किया, सघन पूछताछ किया। उन्होंने खुलासा किया कि वो लोग हर सीज़न निकलते हैं और वो जो लड़का है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया, वो हर बार अलग अलग महिलाओं को लेकर के बलिया से निकलता है और उसके पास कई सारे आधार कार्ड के फ़ोटोज़ भी दिखे हैं उसी के नाम पर डिफरेंट एड्रेसेस पे। उसने बताया कि वो नासिक भी गया था, पुणे भी गया था, अहमदाबाद, सूरत, उसके बाद इधर आपके दुर्ग, रायपुर, हर जगह पे इसने ज्वेलरी शॉप में जा कर के इसने बेवकूफ़ बनाया। जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया, उन लोगों से पूछा, ज्वेलर शॉप वालों को मैंने कॉल भी किया था, तो उन लोग के अभी संज्ञान में बात आई नहीं है और वो लोग उससे अपरिचित हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है उनके साथ। तो हालांकि वो लोग जब उसको उनकी गोल्ड की बिक्री के समय आएगा तो उनके पास ज़रूर वो आएगा। और इनका ऐसा गिरोह है कि ये लोग बलिया से ऑपरेट करते हैं और बलिया में कई सारे लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे फेक गोल्ड्स बनाए जाते हैं, हॉलमार्क लगाया जाता है और इस तरीके से प्रत्येक सीज़न में मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, फिर ठंड के मौसम में इस तरीके से वहाँ से लोग निकलते हैं और ज्वेलरी शॉप वालों को भी बनाते हैं। तो उस पर हम लोगों ने FIR किया और उसे जुडिशियल रिमांड पे दोनों को भेजा। खरीदार भी इसमें कोई आ सकता है? नहीं, खरीदार को बेवकूफ़ बना देते हैं ये लोग कि 18 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का सोना है। उनके पास जब टेस्टिंग मशीन नहीं होती तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। इनके पास टेस्टिंग मशीन थी, उन्होंने टेस्ट करके पता कर लिया कि ये फेक गोल्ड है, तो उन्होंने फिर हमें नकली ज्वेलर्स के मामले में जानकारी देते हुए सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि पूनम और संजय वर्मा नाम के दंपत्ति बिलासपुर पहुंचे थे और नकली सोना बेचने के फिराक में वो लीला ज्वेलर्स पहुंचते हैं। जब उनके सोने की जांच की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा निकलता है। बताया जा रहा है कि इनके पास रखे सोना पूरे तरीके से नकली थे, जिसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई करने की बात करी। पर सवाल ये उठता है कि लीला ज्वेलर्स के पास मशीन थी, इसीलिए पता चल गया कि ये दंपत्ति नकली सोना बेच रहे हैं। पर सोचिए जिनके पास ये मशीन नहीं होगी, उन्हें अब तक ये मालूम नहीं है कि उन्हें बेचा गया सोना पूरे तरीके से नकली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकली सोना कितने लोगों ने ज्वेलर्स से खरीदा होगा और कहाँ ये इनका गिरोह निकला होगा। जानकारी मिली कि ये जो दंपत्ति अपने साथियों के साथ पूना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, दुर्ग समेत रायपुर और रायपुर के बाद बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप को टारगेट करते थे। अब ये जानने और सोचने का विषय है कि इसमें जो पूरी घटनाक्रम है उसमें कितने लोग शामिल और कितने लोगों के साथ नकली सोना देने के बाद ठगी का शिकार हुए होंगे। बहरहाल पूरा जांच का विषय है। अब देखना होगा पूरे मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा निकल कर सामने आता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।